नमुच्चायि भिकाय वागियत् सुवाये कमायि दिवं अगारि सामायंगायिं सड्डिकायेन पोसहं दुववोपखम् एवं सिक्खा समावने गिहिवासे विसुवाये मुच्चायि चवि पवावो अहज सौड़े भिकु दोन्नमनयरसिया सवा दुःख पाइनेवा उत्तरायि विमोहायिं जुयिमन्तानुपुवसो समायिनायिं जके आवासायिं जसंसिनो दिहावुयायि डिमन् समिद्धकमरुविनो अहुनो वनसङ्कासम् तानि ठाणानि गच्छन्ति शिक्षिता संयमं तवं भिकाय वागियत् जे सन्ति परिनिगूढा तेषिं शोचास पूजानं संजयानं उसीमवो न सन्तः शीलवन्ता बहुसूया तुलिया विशेषमादाय दया धम्म सखन्तिये विपसेय जमेयावि तवो काले अभिपेये षड्ढितानि समन्तिये विनय जलो मारि सम्भेयं देयस् अहकालमि सम्पत्ते आघायाय समुसयं सकाममरणमरयि तिन्नमनयरमुनि सकाममरणमरयि तिन्नमनयरमुनि दिव्यमिति अकाम निजम नामम पंचमम अध्ययनम संपूर्णम। छठे अध्याय का विज्ञान कर लेते हैं, फिर अर्थ चलेंगे। जावंता विजापुरी सा सवेते दुख संभवा लुम्पन्ति बहु सो मूढ़ा संसार में समीख पंडिये तम्मा पास जाई पये बहु अपना सच में से माया पियानुसाभाया भजा पुताय ओरसा नालम ते ममतानाय एयमठ सपेहाये पासे समीय दंसने छिंद गिद्दिम सिने हम च न कंके पुवस गवासमणि कुंडलम पसवो दस पुरुषं सवमेयं चयितानं थावरं जंगमं चैव धनं धन्नं वखरं पच्चमानसकं मेहिम् अज्झतं सवो वसवं दिशपाने पियाय नहने पानी नो पाने आयानं नरयं दिश नाये जतनामवि दोगुंची अपनो पाय दिन्नं भुंजे जभोयनं इयमेगे उमन्नन्ति अपचकाय पावगं आयरियं विदितानं भनन्ता करेन्ताय बन्धमोक्षपायिनिनो वायावीर्यमेतेन समासासेन्ति अपायं न चित्ताताय को विजानो शासनं विसन्ना पावकं मेहिम् जिके शरीरे सता वन्नेरुवेय सवसो मनसा काय वकेनं
अवनदिहमधनं संसारमि अनन्ताय तमसवदि सम्पस्स बहियाउड्डमदाय नवकङ्के कयायि पुवकमकयठाये विविचकमुनो हिवं कालकङ्की परिवाये मायं पिण्डसपानस् कडं लधुन भक्काये सनिहिं च न कोवेद लेव मायाये संजये पक्षिपत्तं समादाय अनुत्तरणानदं सनधरे हरहानाय पुत्ते भयवं वेसालिये वियाहिये भयवं वेसालिये वियाहिये। तीन में देखो डग नियाटी जमनामम छट्टम अध्ययनम संपूर्णम। मरण दो प्रकार के, एक मजबूरी में मरना, एक मजबूती में मरना। मजबूती में मरण को स्वीकार करने को समाधि कहते हैं, मजबूरी में मरण को स्वीकार करने को व्याधि कहते हैं। जिंदगी में समाधि कोई है तो मजबूती है, जिंदगी में बीमारी कोई है तो मजबूरी है। जिसका मन मजबूर है वो बीमार है, जिसका मन मजबूत है वो समाधि में है। कौन मजबूर होता है और कौन मजबूत होता है? जिसने मजबूत का साथ पकड़ लिया वो मजबूत होता है, जिसने मजबूर का साथ पकड़ लिया वो मजबूर होता है। मजबूत है धर्म, मजबूत है धर्म गुरु, मजबूत है तीर्थंकर, मजबूर है संसार, मजबूर है दुनिया। जिसने दुनिया का साथ पकड़ लिया वो मजबूर होता है। परमात्मा प्रभु महावीर इन्हीं सहज सरल शब्दों में फरमा रही है कि कौन जीवन में पाप करता है, कौन जीवन में हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कौन मांस और मदिरा का भक्षण और पान करता है, और कौन पाप करते हुए संयम मेयम ती मन नहीं, वो कहता है कि मैं बराबर कर रहा हूं। सबसे पहले उसकी एक श्रद्धा होती है, सबसे पहले उसका एक दर्शन होता है, एक फिलॉसफी होती है, और मजबूर की भी एक फिलॉसफी है। जनेना सद्दिम हो कामीश, जनेना सद्दिम हो कामीश। मैं जनता के साथ रहूंगा, मैं दुनिया के साथ रहूंगा, जैसी दुनिया करती है वैसा मैं करूंगा। तुम चाहे जितने दुनिया के साथ हो जाओ, दुनिया किसी के साथ नहीं होती है। तुम चाहे जितने जनता के साथ चलने की कोशिश करो, जनता कभी किसी के साथ नहीं चलती है। साथ कोई चल सकता है तो केवल प्रभु चल सकता है, साथ कोई चल सकता है तो केवल धर्म चल सकता है। इसलिए जो हिंसा करते, जो झूठ बोलते हैं, उनके मूलभूत दर्शन को, उनके मूलभूत धारणा को प्रभु ने इन शब्दों में रखा, जनेना सद्दिम हो कामीश। मैं जनता के साथ रहूंगा, और जनता के साथ रहने वाला व्यक्ति जैसी जनता करती वैसा करता है। जनता ठगती वो ठगता है, जनता झूठ बोलती वो झूठ बोलता है, जनता चोरी करती वो चोरी करता है। लेकिन जब मौत का पल आता है, जब मरण का पल आता है, उस समय पता चलता है कि जनता मेरे साथ नहीं है। फिर वो डरता है। पाप करने से कोई नहीं डरता है, मौत से हम डरते हैं। और मौत का भय इस बात का भय है, उसको इस बात का भय लगता है कि मैंने जो किया वो अब मुझे भुगतना पड़ेगा। जिसने गलती नहीं करी, जिसने चोरी नहीं करी, वो किसी के सामने जाकर खड़े रहने से कभी डरता नहीं है। जिसने गलती करी होगी
जिसने चोरी करी होगी वही न्याय से डरता है, और मौत जीवन का सबसे बड़ा न्यायाधीश है। न्याय पक्का हो जाता है। जिसने पाप किया है वो डरेगा मौत से, उसको पता है कि इसके परिणाम मेरे सामने आने ही वाले ही। इसलिए प्रभु फरमाते कि यदि तुम्हें समाधि मरण को स्वीकार करना हो तब पहले समाधि का जीवन होना चाहिए, तब समाधि का मरण आएगा। जीवन में समाधि नहीं रही और मरण में समाधि की कामना करो, संभव नहीं है, संभव नहीं है। जिसका दिन समाधि में बीतेगा उसकी रात समाधि में बीतेगी। जिसका दिन समाधि में नहीं बीता, खुशी में नहीं बीता, उसकी रात भी खुशी में नहीं बीतेगी। और समाधि का जीवन जीने के लिए केवल एक छोटा सा सूत्र दिया जाता है, दिन में ऐसा काम मत करो, दिन में ऐसा काम मत करो कि नींद ना आए। रात के अंधेरे में ऐसा काम मत करो कि उजाले में किसी से चेहरा छिपाना पड़े। इतना सा सूत्र यदि जीवन में आ गया तो जीवन में समाधि आ जाएगी। फिर मृत्यु के समय डरने की आवश्यकता न होगी। प्रभु फरमा रहे हैं, संथारा संलेखना जरूरी नहीं कि साधुओं को आ जाएगा, जरूरी नहीं कि गृहस्थ उससे वंचित हो जाएगा। कई गृहस्थ साधु से भी श्रेष्ठतम जीवन जीते हैं। बहुत कड़वे शब्द गए, बहुत तीखे शब्द गए साधुओं के लिए। पिंडलोयेश आहारचर्या चरिजिनम नगिनम मुंडी संघाड़ी मुंडीनम। तुम नंगे बन गए, तुमने जटाई बढ़ा ली, तुमने कठोर काय क्लेश सहन कर लिया, तुमने भिक्षाचर्य के सारे नियम निभा लिए, गोत्री की सारी मर्यादाएं निभा ली तुमने। लेकिन इतनी सारी मर्यादाएं निभाने के बावजूद भी तुम्हारा स्वभाव यदि सुशील नहीं है, तुम्हारा स्वभाव यदि दुष्ट है, तो न तुम्हारे कपड़े न तुम्हारी भिक्षाचर्या तुम्हें नरक से मुक्त नहीं कर सकती है। 21वीं गाथा है, 5वें अध्याय की 21वीं गाथा है। चिराजीनम नगिनीनम जड़ी संखाड़ी मुंडीनम यानी विनतायन्ति दुशीलम परियागयम पिंडोलोएव दुशीले नरगावो न मुच्चाई भिक्खाएव गियतेवा सुवये कमये दिवम। ये सारी चर्या भी तुम्हें नरक से मुक्त नहीं बना सकती, नरक से मुक्ति नहीं दे सकती यदि तुम्हारा स्वभाव दुष्ट है, यदि तुम्हारी भावनाएं दुष्ट है, यदि तुम्हारा विजन पापकारी है। क्रिया करते समय भी दूसरे के प्रति तुम्हारे मन में घृणा का भाव है, तपस्या करते समय भी तुम्हारे मन में खाने वाले के प्रति दुर्भावना है। ध्यान में रखना बात को। तपस्या करने वाले के मन में यदि आहार करने वाले के प्रति दुर्भावना है तो उसकी तपस्या उसको डुबोएगी, तिराएगी नहीं। क्रिया पालने वाले के मन में क्रिया न पालने वाले के प्रति यदि दुर्भावना है तो उसकी क्रिया उसको डुबोएगी, तिराएगी नहीं। कि तुम्हारी भावना ही तुम्हारे स्वभाव को सुशील और दुशील बनाती है। और जिसका सुशील हो जाता है, वो चाहे भिक्षु हो, वो चाहे गृहस्थ हो, वो अपने सुशील व्रत के कारण से दिव्य गति को प्राप्त करता है। उसके लिए मरने के समय में वो प्रसन्न मन से रहता है। गृहस्थ के लिए संकेत है, आगारी समाइंगाइं सड्डिकाये न फासये पोसहम दुवो पक्कम
एगरायम न हवये। गृहस्थ को पौषध करना चाहिए। दो पक्ष के दो पौषध तो उसके पक्के होने चाहिए। एक भी पक्षी बिना पौषध की उसकी नहीं जानी चाहिए। एगरायम न हवये। कितने करेंगे पौषध मुझे पता नहीं, लेकिन पौषध की साधना की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, आपका लक्ष्य जाना चाहिए। निर्वाण कल्याणक के बेला में 18 राजा 24 प्रहरी पौषध करते हैं। 18 राजा करते हैं। श्रावक को तो करना ही चाहिए। राज्य की जवाबदारी से ज्यादा जिम्मेदारी आपके पास नहीं है। जब राजा अपनी जिम्मेदारी को 3 दिन और 3 रात को छोड़ करके प्रभु के चरणों में रह सकते हैं, तो आपको भी सोच लेना चाहिए 4, 5 और 6 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, 4, 5, 6 नवंबर पौषध की तैयारी करिए। पक्षी का पौषध जिंदगी में किया कि नहीं किया, संवत्सरी का पौषध किया कि नहीं किया, उसकी चर्चा मैं नहीं करता हूं, लेकिन निर्वाण कल्याणक का पौषध जरूर करिए, जरूर करिए। बंधुओं, एक बात की याद दिलाना चाहता हूं, बार बार याद दिलाते रहूंगा। निर्वाण कल्याणक की देशना चल रही है, राजा हस्तिपाल की रजक सभा में चल रही है। देवताओं को पता है कि अंतिम देशना है, पशुओं को पता है कि अंतिम देशना है, साधु साधियों को भी पता है कि अंतिम प्रवचन है। हर व्यक्ति को पता है कि परमात्मा प्रभु महावीर की आखिरी देशना है। इसलिए निरंतर उस समोशरण में श्रद्धालुगण आते ही जा रहे, आते ही जा रहे, आते ही जा रहे। ये सब पता होने के बावजूद भी परमात्मा के उस अंतिम समोशरण में कोई नहीं पहुंचा, तो वो एक जीव है, नंदीवर्धन, भगवान महावीर का बड़ा भाई। सब पहुंचे, नंदीवर्धन नहीं पहुंचा। बड़ा विकट प्रसंग है, बड़ा चिंतनीय प्रसंग है। और पहुंचना नहीं पहुंचना, फिर उसको शोक के सागर में डुबो देता है। कैसे वो शोक के सागर में डूबता है उसकी बात तो बाद में चलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं, आपके चेन्नई में निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान चला हुआ है। नंदीवर्धन के जो भी वंशज है उनको जाकर के जरा जगाओ और कहो कि नंदीवर्धन के साथ मत चलो, उनके साथ चलो कि जो समोशरण में पहुंचे हैं। कि उस नंदीवर्धन को तो बचाने के लिए, उबारने के लिए सुदर्शना पहुंच गई थी। तुम्हारे नंदीवर्धन को बचाने के लिए कोई सुदर्शना पहुंचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जितना कर सकते हैं जरूर करिए, जितना जोर लगा सकते हैं जरूर लगाइए। परमात्मा के दिव्य देशना के साथ जुड़ने के लिए जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं जरूर करिए। जो गृहस्थ पौषध करता है, जो गृहस्थ सामयिक करता है, उस गृहस्थ के जीवन में संलेखना सहज उपलब्ध हो जाती है। उसको प्रैक्टिस होती है आसक्ति से मुक्त होने की, उसको प्रैक्टिस होती है संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहने की। और ये प्रैक्टिस ही उसको
अंतिम समय में भी मौत के भय से मुक्त करने में समर्थ होती है। यदि उसको यह प्रैक्टिस नहीं रही, घर में रहते हुए घर से अलग होने की प्रैक्टिस नहीं हुई, तो अंतिम समय में वो अलग होना बहुत मुश्किल जाता है। संत इसी भावना के साथ जीता है। और हमारे यहां तो एक धारणा है, बहुत प्यारी सी धारणा है, बहुत मजबूत धारणा है। संथारा आ गया, साधना सफल हो गई। बिना संथारे के मौत का वर्ण किया, साधना निष्फल चले गई। मौत के पल ही साधक की साधना की थर्मामीटर है, प्रमाण पत्र है कि उस समय संलेखना आ गई, साधना सफल हो गई। जैसे पेड़ को फल लगता है तो पेड़ सफल कहलाता है, और पेड़ को फल नहीं लगा, पत्ते कितने ही लग गए, फूल कितने ही लग गए, बाहर कितनी भी आ गई और फल नहीं लगा, तो उस पेड़ को बांझ कहते हैं। वैसे जिसकी साधना को संथारे का फल नहीं लगा, उसकी साधना को बांझ कहते हैं। इसलिए जो भी श्रद्धालुगण है, श्रावक के भी 3 मनोरथ, साधु का भी मनोरथ, एक ही मनोरथ, 3 मनोरथों में कोई मनोरथ कॉमन है। श्रावक का भी वो मनोरथ है और साधु का भी वो मनोरथ है, एक ही मनोरथ है दोनों का, कि अंतिम समय में संलेखना आ जाए, अंतिम समय में संलेखना आ जाए। 6ठे अध्याय की देशना थोड़ी क्रांतिकारी है, धारणाओं को थोड़ी सी झिंझोड़ने वाली है। जितने भी मूर्ख लोग हैं, जितने भी अविद्या पुरुष हैं, मूर्ख कौन बनता है? मूर्खता का जन्म किसमें से होता है? जावंता विजा पूरी सा सवेते दुख संभवा। जितने भी मूर्ख पुरुष है वो दुख के कारण से मूर्ख है। दुख जीवन में से चला जाए तो मूर्खता चली जाएगी। 32वें अध्याय की जब आराधना होगी तब और विस्तार से बात करेंगे कि वहां तो स्पष्ट गया है, दुखम हयम जसन होई मोहो। जिसका दुख नष्ट हो गया उसको मोह नहीं होता है, दुख के कारण से मोह होता है। यदि मोह से बचना हो, यदि मूर्खता से बचना हो, यदि अविद्या से बचना हो, तो जिससे दुख मिलता है उससे बचो, जिससे दुख होता है उससे बचो। और दुख के कारण से व्यक्ति मोह करता है, मोह के कारण से दुख करता है। लुम्पन्ति बहु सो मूढ़ा है, और बार बार वो लुप्त होता है, नष्ट होता है। संसार में अनंत है। प्रभु फरमाते हैं सत्य की गवेषणा करनी चाहिए, सच्चाई की खोज करनी चाहिए, झूठ की खोज नहीं करनी चाहिए, सच्चाई की खोज करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई की खोज दूसरे की जिंदगी में नहीं करनी चाहिए, स्वयं की जिंदगी में करनी चाहिए। हमारी थोड़ी सी, हम थोड़े शीर्षासन करते हैं। हमारा आसन जो है वो शीर्षासन का आसन है। हम सच्चाई की खोज दूसरे की जिंदगी में करते हैं, उसके जीवन में क्या खरा है क्या खोटा है, क्या सच है क्या झूठ है, ये दूसरे की जिंदगी में देखते हैं, स्वयं की जिंदगी में नहीं देखते। प्रभु फरमाते हैं अपना सत्य में से जा, स्वयं से सत्य की खोज करो, और स्वयं से सत्य की खोज करने के साथ मित्तिम भूयेषु कप्पये, बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल है। सत्य की खोज करने वाले लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन सत्य की खोज करते हुए दुनिया के साथ मैत्री की भावना रखने वाले बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे व्यक्ति सत्य की खोज में लगता है, दूसरों के प्रति दुश्मनी का भाव जगने लग जाता है।
गुरुदेव शेख सादी का एक प्रसंग दिया करते थे कि शेख सादी बहुत से लोगों के साथ हज की यात्रा के लिए जा रहे थे। बेटा भी साथ में था, बहुत सारे लोग साथ में थे। सुबह की पहर की नमाज होती है। शेख सादी उठ करके नमाज अदा करने लगे। बेटा भी नमाज अदा करने के लिए उठ गया, लेकिन बहुत सारे लोग सोए हुए थे। और सोए हुए लोगों को देख करके बेटे ने कहा कि कैसे नापाक लोग हैं कि नमाज के समय में सोए हुए हैं। शेख सादी ने बेटे से कहा, तेरे मुंह में ये वाक्य आने के बजाय तू भी सोया हुआ रहता तो अच्छा रहता। नमाज को अदा करते समय नमाज को अदा न करने वाले के प्रति मन में दुर्भावना जन्मती है। प्रभु भक्ति की आराधना करते समय प्रभु से परांगमुख हुए लोगों के प्रति दुर्भावना जन्मती है, और स्वाभाविक जन्मती, बहुत स्वाभाविकता से जन्मती। ध्यान में रखना बंधु, इस भावना से बहुत बचना, इस इमोशन से जरूर बचना, इस प्रतिक्रिया से जरूर बचना। जब भी आप दान करते हो, दान नहीं करने वाले को हिकरत की निगाह से कभी मत देखो। जब भी आप सामायिक करते हो, सामायिक नहीं करने वाले को नफरत की नजर से कभी मत देखो। जब भी आप तपस्या करते हो, तपस्या नहीं करने वाले को हीन नजर से कभी मत देखो। मित्तिम भूयेषु कप्पयेष, साधना करते समय जीवों के साथ मैत्री की भावना निरंतर बनाए जो चलता है, उसी को साधना में सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रभु फरमाते हैं, तेरी साधना ही तुझे साथ देगी। कोई रिश्ता साथ नहीं देगा, कोई रिश्ता शरण नहीं देगा। इसलिए छिंद गिद्धिम स्नेहम च, जो आसक्ति है, जो अधिकार की भावना है दूसरे के प्रति, दूसरे के प्रति वात्सल्य होना अलग बात है, दूसरे के प्रति करुणा होना अलग बात है, लेकिन अधिकार की भावना होना अलग बात है। हमारे मोह का जन्य जो स्नेह होता है, उसमें लगाव कम होता है, अधिकार ज्यादा होता है। और इस अधिकार की भावना का यदि आपने छेदन कर लिया, तो आपको लगाव में भी भक्ति की अनुभूति होगी, और लगाव में यदि अधिकार की भावना आ गई तो मोह बढ़ता ही चला जाएगा। इस जीवन में जीते समय ध्यान में रखना चाहिए कि अपना अध्यात्म, अपनी आत्मा अनुभूति वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अपने अनुभूति के आधार पर ही जीवन जीता है, किसी को मारना नहीं चाहिए। शायद ही मुझे लगता है अगला वाक्य 8वीं गाथा का वाक्य है, 6ठे अध्याय की 8वीं गाथा। आचारांग सूत्र में